हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम फ्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम फ्लेक्स आपके वीवीयू के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, सबकी तैयारी आपको करा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करना है और वहां जाके चेकआउट करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जेएच एग्जाम फ्लेक्स आपको करवा रहा है और करवा चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जेएच एग्जाम फ्लेक्स को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है और लाइक भी करना है। और अगर आप इस चैप्टर के बारे में, आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आइजन वैल्यूज ऑन आइजन वेक्टर है, और आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर क्या है, 26 है। मतलब इसके पहले 25 लेक्चर्स हो चुके हैं माइनर मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 3 के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं, तो आप सबसे पहले वो 25 लेक्चर्स देखें, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है आपका एग्जाम। ठीक है, तो उन 25 लेक्चर्स को देखें, उन्हीं में से घूमता फिरता हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो उन सारे लेक्चर्स का जो वीडियो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेएच एग्जाम फ्लेक्स और क्या कर रहा है, तो जेएच एग्जाम फ्लेक्स आपको वीडियो तो प्रोवाइड करवा ही रहा है, साथ ही साथ वो नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा है आपको, जो कि हम लोग यहाँ पर पीपीटी में यूज करते हैं नोट्स। उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उन दोनों ही चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें और अपने जो आपका पढ़ाई है उसको आप आगे बढ़ाएं, नोट्स अच्छे से बनाएं और उसका बार बार प्रैक्टिस करें, फिर बुक्स को भी आप बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग मैट्रिसेस को खत्म कर चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। इसके पहले जो टॉपिक था वो मैट्रिसेस का था, तो उसमें हम लोग इनवर्स देखे, एडजॉइंट देखे, माइनर, कोफैक्टर, सब टोटल बेसिक से लेके चले थे। फिर हम लोग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और होमोजेनस और नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चेकआउट करके फिर हम लोग इस चैप्टर पे आ गए। ये भी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, ये जो चैप्टर है वो कोई अलग नहीं है, ये भी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। लेकिन इसमें जो इगन वैल्यूज होता है, इगन वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके वेक्टर्स को कैसे निकालेंगे, इगन रूट्स क्या होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइगन रूट्स, आइगन वेक्टर सब कुछ हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब माइनर मैथमेटिक्स के लिए छोटा सा चैप्टर है। मेजर में तो इसको पढ़ाने में समय लगता है, तो इसको कोशिश करूंगा कि आज ही के आज इसको खत्म कर दूं। तो टोटल इसका डिटेल्स है एक और क्वेश्चन के थ्रू, और इसका जो थ्योरी हो पाता है उसको आज ही के आज ही क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और खत्म करने का कोशिश करते हैं चैप्टर को, समझते हैं इसका हर एक बारीकी को। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इसमें, आइगन वैल्यूज में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को देखिए, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। जो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये सब चीज पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन भी आपको देंगे, आप बताइएगा उसका रूट्स क्या होगा, उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, स्पेक्ट्रम क्या होगा, सब कुछ आपको अभी बताना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, तो आपका हेडिंग रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ये सब वर्ड्स को आपको जानना है। ठीक है, इगन वैल्यूज बोलते हैं इसको, इगन मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स,
और हम लोग को देखना है इसमें स्पेक्ट्रम। ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। इसका देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसका डेफिनेशन तो बहुत एक लाइन का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उसमें भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन तो एक लाइन का है, कोई भी दिक्कत का बात इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसमें कोई स्केलर है लैम्डा, मान लीजिए लैम्डा बी द स्केलर, तो उसमें हम लोग उसको किस तरीके से लिख पाएंगे, इसी फंक्शन को पढ़ना हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या इगन वैल्यूज के नाम से जानते हैं, है ना। जो कि आपका क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, इसको आप माइनस कर रहे हैं स्केलर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या आएगा आंसर, तो 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसी चीज को लिखना हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जो ये लैम्डा होता है उसका माइनस हर डायगोनल फंक्शन में क्या होता है, आते चला जाता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो फिर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड लैम्डा बी द स्केलर, डेफिनेशन for any square matrix A and lambda be any scalar, be any scalar, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, आइडेंटिटी फंक्शन यूज हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसमें लैम्डा कोई स्केलर है, तो उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखने का तरीका क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई। अब इसका मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसके पहले मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, उसी के बारे में मैं डिस्कशन यहां करूंगा। तो लिखेंगे कैसे मैट्रिक्स को भाई हम लोग, तो यहां पर कोई भी एट रैंडम मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, या उसके नाम से ही ले लेते हैं, जो आईजे का वैल्यू होता है उसके हिसाब से भी ले लेते हैं, है ना। तो A11 थोड़ा बड़ा लिख ले, A11 A12 डॉट 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 और A1n, फिर A21 A22 डॉट 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 A2n, फिर ये आगे चला गया AM1 AM2 AMN, ठीक है। तो क्या बोलता है ये फॉर्मेट, अभी हम लोग देखें थोड़े से एग्जांपल से, तो इसमें लैम्डा माइनस करेंगे आप, है ना। A11 में क्या माइनस करेंगे, लैम्डा, मतलब हर डायगोनल में आपका लैम्डा क्या होगा, माइनस हो रहा होगा, हर डायगोनल में आपका लैम्डा जो है वो माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक। ये अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको ठीक से लिख दूं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक।
अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, बस a माइनस लैम्डा आई जो लिखा हुआ है, मतलब ये मैट्रिक्स, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दें तो वही होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको? क्या बोला मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ जो मैट्रिसेस लिखा हुआ है इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दें तो यही हो जाएगा आपका क्या, यही वैल्यू आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आप इसको बोल सकते हैं। तो दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो कुछ भी नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल दें तो ही वो कहलाएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसका, ये a11 माइनस लैम्डा है ना, a12 डॉट 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 a1n, फिर a21 a22 माइनस लैम्डा a2n, फिर आगे बढ़ाते जाइए। आगे आपको बात समझ में, m1 m2 डॉट 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 amn माइनस लैम्डा। तो इसका आप डिटर्मिनेंट अगर निकाल दें, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल दें तो इसी को आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। माइनस लैम्डा है और इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या होगा भाई, तो आपको पता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है। पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन है जो यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल का फंक्शन है। ठीक है, और इक्वेशन में क्या होता है, वो चीज किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। इक्वेशन में कोई भी चीज किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे भाई, यहीं पर लिख दे क्या, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, थर्ड नंबर, ये था आपका फर्स्ट नंबर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो बहुत आसान, जो भी होता है बहुत आसान होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं कि जब मेरा लैम्डा आई है ना, a माइनस लैम्डा आई मेरा किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर होना चाहिए, ये चीज आपको आता भी होगा पहले से, है ना। जब मेरा a माइनस लैम्डा आई का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो हो जाएगा इक्वेशन आपका। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ डिटर्मिनेंट है ये, डिटर्मिनेंट। अब हम लोग को क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो जितना भी लैम्डा का वैल्यू है सब कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या इगन रूट्स या लेटेंट रूट्स, है ना। यहीं पर लिख ले क्या, फोर्थ नंबर देखिए, नेक्स्ट क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या इगन रूट्स या लेटेंट रूट्स, लेटेंट रूट्स। तो ये सब क्या होते हैं भाई, तो जितना भी लैम्डा है, मतलब लैम्डा का वैल्यू को यहां पर रूट से डिनोट किया जाता है, इतना आप समझ लें। तो फॉर एनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n आर द रूट्स, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n आर द रूट्स। तो ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, आपको घबराना नहीं। क्वेश्चन के थ्रू अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ा जाए, 4 हो गया। पांचवा क्या है आपका? स्पेक्ट्रम। पांचवा क्या है आपका? स्पेक्ट्रम। तो फिफ्थ पॉइंट को यहीं पर लिख दें। तो जो भी आप यहां से रूट्स का वैल्यू निकालेंगे, जो भी आप यहां से रूट्स का वैल्यू निकालेंगे, वो सब क्या आ जाएगा? एक मैट्रिक्स बनाएगा, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सेट, मतलब उसको सेट में अगर डाल दें, सेट फंक्शन आप पढ़े हैं क्लास 11 12 में, तो सेट में उसको डाल दें तो वो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जो भी यहां से लेमडा का वैल्यूज यहां पर आ रहा होगा, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, रिटन इन अ सेट फॉर्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक, तो ये पांचों का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए माइनस लैम्डा आई होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? उसी का डिटरमिनेंट आप निकाल दें तो वो हो जाएगा क्या? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। वही डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर इक्वेशन जब बन गया है तो लाजमी सा बात है, रूट्स निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इगन रूट्स या लेटेंट रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट। और उन्हीं रूट्स को जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा, उसी को अगर सेट फॉर्मेट पे लिख दें तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है स्पेक्ट्रम, सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। क्लियर है बात? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग ये सब वैल्यूज कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये सब वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है? हम लोग को क्या क्या निकालना है? तो सबसे पहले निकालना है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट। पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन। चौथा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और पांचवा है आपका स्पेक्ट्रम। बस हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको आपको सॉल्व करके बताना है कि कैसे कैसे क्या वैल्यू होगा। तो कोई मान लीजिए कोई आपका ये है मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट है आपका मान लीजिए 8 6 8 माइनस 6 और 2, 8 माइनस 6 और 2, और क्या लिया जाए? -6 7 और -4, -6 7 और -4, और 1 2 3 या 1 0 0 ले लें, कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो जाएगा। 2 -4 और 3, ये आपका कोई सेट है। ठीक है, ये आपका एक सेट है। अब आपको सब कुछ के बारे में यहां पर लिखना है। आपको अपना कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी निकालना है, और ये जो पांचों लिखा हुआ है बोर्ड पर वो सब निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम लोग इसका कैसे लिखेंगे भाई? इस तरीके से लिखेंगे। और इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है? इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि
आप 8 माइनस लैम्डा लिख रहे हैं, -6 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, -6 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, -4 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, -4 लिख रहे हैं, ये 7 माइनस लैम्डा है और यहां हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब इसका इस वैल्यू का डिटरमिनेंट निकालना है ना, इस वैल्यू का डिटरमिनेंट निकालना कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक क्या, पॉलिनोमियल। तो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो किसी भी रो या कॉलम को पकड़ लीजिए, आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा, है ना। किसी भी रो कॉलम को पकड़ ले, मैं इसको सॉल्व कर लिया था तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं आपके लिए, एक इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि आपका ये आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। इसको पकड़ेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको पकड़ेंगे ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और माइनस होगा, इसको पकड़ेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा। तो ये आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, इसलिए डिटरमिनेंट पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका वैल्यूज मैं लाया हूं। इसका वैल्यूज जो है, इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल क्यूब डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, डेल क्यूब माइनस 18 डेल स्क्वायर, है ना, 18 डेल स्क्वायर प्लस 45 डेल, ये वैल्यूज मैं लिख के लाया था। तो डिटरमिनेंट हम लोग निकाल लिए। निकालने का तरीका आपको पता है, किसी रो या कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू ये हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है भाई, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो आपका किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। मतलब कि आपका डेल क्यूब माइनस 18 स्क्वायर प्लस 45, ये डेल क्यूब नहीं लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा कॉमन ले लें, यहां हो जाए लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना देगा, 18 है ना, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो लैम्डा माइनस 15 एक फैक्टर और लैम्डा माइनस 3 ना इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से लैम्डा का 3 वैल्यू आ गया ना आपका, यहां से लैम्डा का 3 वैल्यू आ गया, एक लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक लैम्डा इज इक्वल टू 15 और एक लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 वैल्यू आपका आ गया है। अब यही आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है। ये जो तीनों निकला है आपका, ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। इक्वेशन तो यही होता है। ठीक है, रूट्स ये हो गया। अब इसको स्पेक्ट्रम में सजाना है, तो डाल दीजिए किसी करली ब्रैकेट के बीच, देखो 0, 15 और 3, ये हो गया स्पेक्ट्रम। ठीक है, रूट्स भी निकल गया, इक्वेशन भी आप देख लिए, पॉलिनोमियल भी देख लिए, मैट्रिक्स भी देख लिए, स्पेक्ट्रम भी देख लिए। बताइए अब क्या देखना है। ठीक है, ये बेसिक था आपका इस चैप्टर का। अब हम लोग चलेंगे इसके मेन क्वेश्चन की तरफ और उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या इगन वेक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट उतार लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने मेन जो हम लोग को डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, उसके तरफ। चलिए, अब हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या इगन वेक्टर या लैटेंट वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या इगन वेक्टर या लैटेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लें। तो मान लीजिए लैम्डा कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। लैम्डा कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, तो एनी सॉल्यूशन के लिए जो आपका ax होगा वो लैम्डा x के इक्वल होगा। जो आपका ax होगा वो लैम्डा x के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अदर देन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अदर देन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा ना। x इज इक्वल टू 0 आपको पता है कि वो क्या होता है, ट्राइवल वैल्यू होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे। तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि इफ लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, if lambda is a characteristic roots of any square matrix A, then any solution of the equation will be ax is equal to del x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस डेल x, दोनों ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में कर दें। ठीक है। If lambda is a characteristic root of any square matrix A, then any solution of the equation ax is equal to del x, वो क्या होगा, other than 0 is equal to 0, other than x is equal to 0, other than x is equal to 0, ठीक है। तो x is equal to 0 हम लोग नहीं ले सकते, बाकी आपको क्या लेना है, x1 x2 x3 xn, वो तो वैल्यूज आपको निकालना 1 2 3 4 कुछ भी चल सकता है, x1 x2 अपना xn तक कोई भी वैल्यूज आप यहां पर ले सकते हैं। इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से बहुत कुछ चीज, बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं। एग्जाम्पल से अगर हम लोग देख लेंगे तो ये चीज हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं वैल्यू क्या क्या हो सकता है। यहां लिख लीजिए x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, x1 x2 xn कुछ भी, 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मेरा कोई ए मैट्रिक्स है मान लीजिए, और ए मैट्रिक्स जो है मेरा किस फॉर्मेट का है, 1 2 3 1 2 3 0 -4 0 -4 2 और 0 4 7, मान लीजिए ये है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है मेरा 0 0 7, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लैम्डा निकालना पड़ेगा, है ना। लैम्डा का वैल्यू यहां पर निकालना पड़ेगा, तभी तो आप आगे अपनी चीजों को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने हम लोग सीखे हैं, मतलब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा
ए माइनस, पहले आपको किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा आई, इस फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन को। तो इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 0 0, यहां हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7 माइनस लैम्डा, ये हम लोग लिख लिए। अब इसका डिटरमिनेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन का क्या निकालना पड़ेगा आपको, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे अपने वैल्यूज तक निकलेंगे और कैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। आइए लिखते हैं यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू। डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं सॉल्व करके लाया हूं, इसलिए ज्यादा मेहनत हम लोग डिटरमिनेंट निकालने में तो नहीं करेंगे, है ना। तो इसको अगर 0 के बराबर कर दे, इसके डिटरमिनेंट निकाल के इसको 0 के बराबर करेंगे तभी तो रूट्स निकलेगा ना। तो डिटरमिनेंट का जो इसका वैल्यू होगा जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, चलिए एक लाइन सॉल्व करके लिख ही देते हैं जो मेन वाला पार्ट है। ए माइनस का डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो 1 माइनस लैम्डा लेंगे, है ना। तो क्या क्या आ जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -4 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा का, -4 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन, -0 लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं और वैल्यूज यहाँ पर अल्फा बीटा का निकालेंगे, अल्फा बीटा का बोल रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। इस तरीके से लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां से आपको लैम्डा का 3 वैल्यू, पहली बात तो रूट्स निकल जाएगा, फैक्टर्स निकल जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, फिर वहां से आपका आप निकाल सकते हैं 4 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा आप यहां से निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहां से आपका जो लैम्डा का वैल्यू क्या क्या निकल गया, 1 7 और -4, यही तीनों निकलेगा ना, 1 7 और -4 आपका निकल गया लैम्डा का वैल्यू। तो ये निकल गया, ठीक। अब ये निकालने के बाद आगे का स्टेप हम लोग को कैसे करना है इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ax लिखा हुआ है, तो ax का मल्टीप्लाई मतलब x क्या हो गया आपका, x1 x2 xn कुछ भी हो सकता है, लेकिन x आपका किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इक्वेशन आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 के, इक्वेशन आपका 0 के बराबर होता है, लेकिन आपका जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहां से लैम्डा का 3 वैल्यू आ गया, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका लैम्डा 1 है वो 1 है, लैम्डा 2 है वो -4 ले लीजिए, और लैम्डा 3 जो है वो 7 है। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे क्या करना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को लेके अपना काम आपको बनाना है, यहां पर दिखाना है। ठीक है, हम लोग इगन वेक्टर्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब x1 का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, x2 का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, x का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर 1 लैम्डा 1 हम लोग अगर यूज करें तो मेरा वैल्यूज क्या क्या आएगा, है ना। तो पहले जो आपका ये था उसको लिख लेना, 1 माइनस लैम्डा, तो 1 यूज करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये -4 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, अगर 1 यूज करेंगे तो -5, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले अपना मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, अपना हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स था उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या था, मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या था भाई, तो ये था आपका 1 माइनस लैम्डा, देखना पड़ेगा, 2 3 2
3, यहाँ 0 था, 0 था, 0 था, -4 माइनस लैम्डा, और क्या था आपका, और था आपका 2 और 7 माइनस लैम्डा, 2 और 7 माइनस लैम्डा, ये ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2, 3, 0, -5, 2, 0, 0, 6। देखिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 इसमें हम लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब इसको x के साथ मिलाना पड़ेगा ना, x1, x2, x3 तीन ही है, इज इक्वल टू इक्वेशन आपका क्या होगा, 0 के बराबर, 0 या 1 0 लिखिए या ऐसे लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 6x3 आपका 0 के बराबर है ना, और 5x2 प्लस 2x2 आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और यहां पर भी आपका ये चीज 0 के बराबर है, x1 वाला वैल्यू। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे मल्टीप्लाई करके उसके बराबर में लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, तो यहां पर पहले 6x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये हम लोग लिख लिए। उसी तरह से -5x2 प्लस 2x3, -5x2 प्लस 2x3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। उसी तरीके से आपका ये वाला वैल्यू 2x1 है ना, वहां से मेरा x1 तो यहां से निकलना मुश्किल लग रहा है ना, तो x1 मेरे ख्याल से कोई भी स्केलर वैल्यू हो जाएगा k, क्योंकि x1 यहां से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट सब क्या है, 0 है। तो आएगा तो 2 और 3 ही आएगा, है ना, आएगा तो 2 और 3 ही आएगा, x1 आपका नहीं आ पाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन से, और तीसरा इक्वेशन भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 2x2 प्लस 3x3, 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x3 क्या आ गया, 0 आ गया, x3 को यहां पुट कर देंगे तो x2 क्या आ जाएगा आपका, वो भी 0 आ गया, और x2 और x3 दोनों 0 आ गया, तो x1 क्या होगा, तो एनी स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो k मान लिया हमने, कोई कुछ भी हो सकता है। एक चीज आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर आएगा, ये x1, x2, x3 का जो आंसर आएगा वो इस तरीके से दिखेगा जरूर, 0, 0, k, है ना। अब कोई स्टूडेंट है वो x1 को 2k भी मान सकता है, 3k भी मान सकता है, तो आपका आंसर यहां पर जो फाइनल आइगन वेक्टर होगा वो आपका डिफर कर सकता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डिफर नहीं करेगा। आप k को कॉमन ले लीजिए, यहां से k को आप कॉमन ले लेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा 0, 0, 1 इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। कोई इसको x1 को -k मान सकता है, कोई इसको 2k मान सकता है, कुछ भी मान सकता है ना। तो आपका फाइनल जो वैल्यू होगा वो डिफर हो सकता है, लेकिन यहां पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप देखिए लैम्डा 1 रखने पर क्या आ गया वैल्यू, ठीक है, लैम्डा 1 रखने पर आपका क्या वैल्यू आ गया, आप इसको देख लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप लैम्डा 2 जो है -4 रख के भी अपना वैल्यूज को बना सकते हैं, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -4 रख के अपना वैल्यूज को आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग लैम्डा 2 इज इक्वल टू -4 रखते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज वहां से आता है, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, जो आइगन वैल्यू होता है वो यूनिक होता है ना, लेकिन जो उसके वेक्टर्स होते हैं, जो उसके वेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं आंसर में सबके, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो सेम आएगा। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर k को बाहर निकाले तो 001 दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मेरा x1 k था ना, सॉरी ऊपर उल्टा लिख दिया, कैसा दिखेगा ये, तो ये दिखेगा आपका k यहां पर है और ये 100, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सबका सेम दिखेगा, है ना। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सबका क्या दिखेगा, सेम दिखेगा,
क्लियर है बात? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिखेगा? सेम दिखेगा सबका इस टाइप के केस में। तो देख लीजिए आइगन वैल्यू यूनिक होता है सबका, सब अलग अलग होगा आइगन वैल्यूज, ठीक है, मतलब रूट्स। तो लेकिन वेक्टर क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है। अब हम लोग को देखना है लैम्डा इज इक्वल टू कितना पे? लैम्डा इज इक्वल टू -2 -4 पे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसी स्लाइड पर हम लोग काम कर लें, इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा साइड कर ले, या इसको यहां भी लिख सकते हैं नीचे। देयरफॉर जो आपका वैल्यू है आइगन वेक्टर वो इस तरीके का, ठीक। अब हम लोग चलते हैं लेमडा इज इक्वल टू -4 पे, है ना। नाउ पुटिंग लेमडा 2 इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन में रखा जाए तो मैट्रिक्स आपका कैसा दिखेगा? इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपका मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? -4 को रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -3 2 3 0 0 0, -4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -8, और ये -4 इसमें करेंगे तो 7 -4 प्लस हो जाएगा ना 11, ये 11 और ये तो 2 है, ये हो गया। ये हम लोग 2 पुट कर लिए। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करके इस तरह का फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा। x1 x2 x3 ये किसके बराबर होगा? ये 0 0 0 के बराबर इक्वेशन। अब हम लोग को सेट करना है तो यहां से आप देखेंगे कि आपका 11x3 जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आपका 11x3 किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है, तो x3 तो 0 हो गया भाई, x3 तो 0 हो गया, ठीक है। आगे आप देखेंगे -8x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x3 यहां पुट कर देंगे तो x2 भी आपका क्या आ रहा है? यहां से 0 आ जा रहा है ना। x2 का वैल्यू आपका क्या आ रहा है? गड़बड़ा गया एक जगह ना कैलकुलेशन में। यहाँ क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। 5 2 3 0 -8 2, यहाँ पर 0 -8 नहीं, यहाँ 0 होना चाहिए था। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। और ये 0 0 11, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो x3 तो 0 आ गया, वो तो ठीक है। और पहला पहला नंबर को अगर देखें आप, पहला नंबर से आप क्या लिख सकते हैं? तो 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो यहां से 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरे वाले से आप क्या लिख सकते हैं? वहां से भी x3 निकलेगा ना। तो आपका 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो आप x1 को कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए x1 को हम लोग k मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? 5k प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 ना। तो यहां से x2 इज इक्वल टू क्या हो गया? तो -2/5k। x2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -2/5k। अब इसका अगर वेक्टर फॉर्मेट आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप? तो x1 आपका कितना है? k। x2 कितना है? -2/5k। और x3 कितना है? 0। तो ये आंसर हो सकता है सबका अलग अलग हो, तो आप कॉमन ले लीजिए k, मतलब बाहर निकाल लीजिए k। यहां पर आ गया आपका -2/5 और यहां आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका इगन वेक्टर जो हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले आप। फिर हम लोग बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे।
चलिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज का सेम आइगन या इगन वेक्टर होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज है, वो दोनों का सेम आइगन वेक्टर्स होता है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज A dash have same eigenvalues, eigenvalues जो बोलना है आपको बोलिए, सेम वैल्यूज, ठीक है। दूसरा पॉइंट का अगर हम लोग डिस्कशन करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसमें आप कोई मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें ए इनवर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो मैट्रिक्स वैल्यू देगा, इसके बारे में हम लोग को लिखना है ना। तो उसका भी सेम जो वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू, वो सेम होता है, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए and A inverse AB have same eigenvalue, जल्दी जल्दी लिखें, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करें कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आइगन वैल्यू ए इनवर्स का रेसिप्रोकल होगा आइगन वैल्यू ए का, ठीक है। ये लिखेंगे यहां पर, इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना, जो भी डिटरमिनेंट हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन इगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल of the eigenvalues of A, eigenvalues of A, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर्टी का अगर चर्चा करें, ये इंपॉर्टेंट था आपका ये प्रॉपर्टी, और अगर हम लोग प्रॉपर्टी का चर्चा करें फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, तो आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, eigenvalues of real symmetric matrix are real, ठीक है। और हम लोग देखें रियल सिमेट्रिक हम लोग किसको बोलते हैं, इस फॉर्मेट को, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ Hermitian matrix are all real. Eigenvalues of Hermitian matrix are all real. ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, ए थीटा इज इक्वल टू ए, है ना। ए थीटा इज इक्वल टू ए, या आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ए डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए। और भी प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं, हम लोग उसको लिख सकते हैं, अपना दिमाग लगा के आप बुक पढ़ सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपके लिए लाया हूं, लिखवा देता हूं, फिर हम लोग बढ़ेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ये स्क्यू हर्मिटियन कर लीजिएगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब 6 नंबर पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो आइगन वैल्यूज ऑफ, ये स्क्यू नहीं होगा, अगला पॉइंट स्क्यू है। आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स is either zero or pure imaginary। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग चर्चा करें तो आइगन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट, या हम लोग इसको ऐसे लिखें, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ये ठीक है बिल्कुल। आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी। ये ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन टाइम जो है आपका ज्यादा हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहां पर रोकेंगे। बाकी आप बुक्स को पढ़ें। ठीक है, बुक्स को पढ़ें और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसमें है उसको आप नोट डाउन करें और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं। ठीक है, तो हम लोग, ये आपका जो माइनर मैथमेटिक्स का क्लास था पूरे 26 लेक्चर में मैंने खत्म किया। आप इसका नोट्स अच्छे से बनाएं और अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।